नमस्कार, मैं सूरज मणि आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। युवा कवि सम्मेलन चल रहा है और आज की अध्यक्षता हंसराज रेलहन साहब, आदरणीय राजेश जी, आप सबकी उपस्थिति है और मैं अगले कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं जो देश में हास्य के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम होता है दुर्गेश तिवारी। सब्जी में कटहल की तरकारी और दुर्गेश तिवारी का कोई महत्व नहीं है ना। अद्भुत लोग होते हैं। भाई साहब पिछले दिनों पति पत्नी थे तो पत्नी ने बोला कि पति से कि ए जी एगो बात कही। तो पति ने बोला हाँ कहो। तो पत्नी ने बोला कि ये बताइए, जब आदमी लोग मरते हैं और स्वर्ग में जाते हैं तो क्या उन्हें अप्सरा मिलती है? तो पति ने कहा हाँ, जब आदमी लोग मरते हैं और स्वर्ग में जाते हैं तो उन्हें अप्सरा मिलती है। तो पत्नी ने कहा तब हम लोग को क्या मिलता होगा? तो पति ने बोला तुम लोग को बानर मिलता है। तो पत्नी ने बोला ए जी आप ही लोग का अच्छा है ना, यहाँ भी अप्सरा पाए हैं, ऊपर भी अप्सरा मिलेगी। हम लोग का देखिए, यहाँ भी बानर पाए हैं, ऊपर भी बानर मिलेगा। एक बार भरपूर तालियां आप लोग की हो जाएं। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मैं पिछले साल जब होली का त्यौहार था, राजेश भैया, पिछले साल जब होली का त्यौहार था तो 3 देश के लोग बैठे हुए थे। एक चीन के भाई साहब थे, एक पाकिस्तान के भाई साहब थे, एक हिंदुस्तान के भाई साहब थे। तीनों लोग बैठ के ठंडाई पी रहे थे। तो चीन वाले भाई साहब ने ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और उस पे गोली चला दी। बोला जिस ग्लास में हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। दूसरी बारी आई पाकिस्तान वाले भाई साहब की, उसने भी ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और कुर्सी तोड़ दी। बोला जिस कुर्सी पे हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। तीसरी बारी आई हिंदुस्तान वाले भाई साहब की, उसमें से भी सच्चा हिंदुस्तानी था, उसने भी ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और उन दोनों को गोली मार दी। बोला जिसके साथ हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसके साथ दोबारा नहीं पीते। तो आप लोग हिंदुस्तान के लोग हैं, एक बार आपकी भरपूर तालियां हो जाए। मैं आमंत्रित करता हूं हास्य के प्रतीक दुर्गेश तिवारी, एक बार भरपूर तालियों के बीच आप सबके बीच स्वागत। जी बहुत बहुत शुक्रिया माननीय सूरज मणि भैया ने अभी मेरी जो भूमिका बनाई। देखिए मैं तो अद्भुत कवि हूँ साहब, और 24 कैरेट का हास्य कवि हूँ, सही बता रहा हूँ। लग भी रहे हो। ईश्वर ने मुझको ऐसा बनाया है कि मेरे को देखने के बाद ही लोग हंसने लग जाते हैं, तो मुझे हंसाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी भैया वीर रस पढ़ के गए। मैं आपको बताऊं, पहले मैं भी वीर रस पढ़ता था। अच्छा। लेकिन वीर रस पढ़ने के बाद मुझको तुरंत 1 लीटर अनार रस की आवश्यकता पड़ जाती थी, इसीलिए मैंने वीर रस पढ़ना छोड़ दिया। ज़्यादा राजनीति की बातचीत करूँगा नहीं। वो एक बार ऐसा हुआ साहब कि मेरे से एक वामपंथी भाई टकरा गया, जेएनयू का, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ, दोनों अगल बगल यूनिवर्सिटी हैं। तो मेरे से कहने लग गया भाई तुम वामपंथ में आ जाओ। मैंने कहा क्यों आ जाऊँ, कोई एक उनका विचार बताओ मुझको। उसने कहा कि मार्क्स कहता है कि साहब धर्म अफीम है, इसको छोड़ दो। हमने कहा हम यूपी से हैं, हमारे यहाँ लोग अफीम नहीं छोड़ रहे हैं, तुम धर्म छोड़ने की बात कर रहे हो साहब। बिल्कुल, इसीलिए हमने वामपंथ का साथ छोड़ दिया है ना। और ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सीधे सीधे 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि काशी का कल्लू राम था, काबा बना गई। सुनिएगा, नए प्रेमियों का दर्द बता रहा हूँ, सुनिए। कि काशी का कल्लू राम था, काबा बना गई। मैं था बड़ा होटल, मुझे ढाबा बना गई। और लुटते हैं कैसे इश्क में ये हमसे सीखिए। वो बेबी बेबी बोल के बाबा बना गई, वो बेबी बेबी बोल के बाबा बना गई। और साहब 4 पंक्तियां यूं ही सुनिएगा। कि मेरे हर एक प्लान को वो फ्लॉप कर गई, तेजी से बढ़ रहा था मुझे स्टॉप कर गई। दुख ये नहीं कि फेल हो गया हूँ आज मैं, दुख है जो मेरी प्रेमिका थी टॉप कर गई, दुख है जो मेरी प्रेमिका थी। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। और 4 पंक्तियाँ यूं ही सुनिएगा। कि इस देश की आशाओं पे पानी फिरा दिया। देखिए तमाम उम्मीदें वर्तमान सरकार से थी, लेकिन 4 पंक्तियां व्यंग की पढ़ता हूँ। कि इस देश की आशाओं पे पानी फिरा दिया, सपने दिखाए चांद के भू पर थिरा दिया। सरकार गिराने को मिली जब कहीं नहीं, तो शाह जी ने देश का रुपया गिरा दिया, तो शाह जी ने देश का रुपया गिरा दिया। और साहब
आपको बताऊं, बीते दिनों अभी चुनाव जैसे जैसे हुए 2020 में, तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि इस बार तो बिहार में राजद बहुत लड़ी, इस बार तो बिहार में राजद बहुत लड़ी, पर जीत के परचम पे भाजपा ही है खड़ी। तो क्या हुआ जो 20 में भारत नहीं बढ़ा, तो क्या हुआ जो 20 में भारत नहीं बढ़ा। खुश हूँ कि मोदी जी की है दाढ़ी बहुत बड़ी, खुश हूँ कि मोदी जी की है। और साहब, कभी मैंने कहा था कि किसी को खुदा की खुदाई ने मारा, किसी को किसी की लुगाई ने मारा, और मेरा दर्द तुमको बताऊं मैं कैसे, मुझे मेरी जानम के भाई ने मारा, मुझे मेरी जानम के भाई ने मारा। और साहब, एक दो छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि ससुर से पूछ लिया क्या है सबसे बड़ा, तो बोले मेरे लिए हैं जमाई सबसे बड़े। कि ससुर से पूछ लिया क्या है सबसे बड़ा, तो बोले मेरे लिए हैं जमाई सबसे बड़े। वोटिंग मशीन से जो पूछ लिया क्या है बड़ा, बोली मेरे लिए भाजपाई सबसे बड़े। कि लाल साइकिल से जो पूछ लिया क्या है बड़ा, बोली मेरे लिए हैं सपाई सबसे बड़े। तो मोदी जी से पूछा गया क्या है सबसे बड़ा, तो बोले मेरे लिए मोटा भाई सबसे बड़े, बोले मेरे लिए मोटा भाई सबसे बड़े। और साहब सुनिएगा कि चोर से जो पूछ लिया क्या है सबसे बड़ा, तो बोला मेरे हाथ की सफाई सबसे बड़ी। सुनिएगा कि चोर से जो पूछ लिया क्या है सबसे बड़ा, तो बोला मेरे हाथ की सफाई सबसे बड़ी। पूछा यही प्रश्न जो किसान भाइयों से, बोले मेरे लिए खेत की सिंचाई सबसे बड़ी, बोले मेरे लिए खेत की सिंचाई सबसे बड़ी। के प्रश्न यही पीड़ित पति से जब पूछ लिया, बोला मेरे लिए तो लुगाई सबसे बड़ी, बोला मेरे लिए तो लुगाई सबसे बड़े। के केजू जी से पूछा गया क्या है सबसे बड़ा, तो बोले मेरी खांसी की दवाई सबसे बड़ी, बोले मेरी खांसी की दवाई सबसे बड़ी। और साहब, पिछले दिनों में मेरे ताऊ जी से मिला। ताऊ जी कौन? माननीय राहुल गांधी जी। ताऊ जी किस लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे पिताजी की आयु 45 वर्ष है और माननीय राहुल गांधी जी की, जो मेरे ताऊ लगते हैं, उनकी आयु 48 वर्ष है। तो इस हिसाब से वो मेरे ताऊ जी हुए। साहब, मैं उनसे मिला, मैंने कहा ना आपको बहू मिल रही है, ना ही आपको बहुमत मिल रहा है, तो कैसे करोगे, आपकी ख्वाहिश क्या है? तब उन्होंने मुझे अपनी ख्वाहिश बताई। मैं 4 पंक्तियों में बताना चाहता हूँ। कि बोले कि मेरी ख्वाहिश है मेरी नींद और सब चैन चोरी हो, बनाऊं खूब मैं सोना जो एक आलू की बोरी हो, और नहीं बन पाऊं जो पीएम तो शादी ही करा दो अब, भले लड़की हो काली भैंस या मक्खन सी गोरी हो, भले लड़की हो। और साहब सुनिएगा, 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। कि मैं हूँ गांधी जी का डंडा और शांति वाला फंडा, मेरे सामने बताओ अलकायदा है क्या। कि चाचा मेरे एमपी हैं, मुझको पता है सब, कौन सा है जुमला जी और वायदा है क्या। तो एक सुकुमारी नारी मुझसे ये बोल पड़ी, प्रेमी संग भीगने का सही कायदा है क्या। तो मैंने कहा मेरा ना तो मूड ना ही प्रेमिका है, पानी के बरसने से मेरा फायदा है क्या, पानी के बरसने से मेरा फायदा है क्या। और अंत में 4 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेना चाहूँगा। कि दिल के ढीले पुर्जों को मैं कसता और कसाता हूँ, दिल के ढीले पुर्जों को मैं कसता और कसाता हूँ, नई नई उलझन में हरदम फंसता और फंसाता हूँ, और ये अश्कों की बूंदें तो अनमोल रत्न हैं दुनिया की, इन्हें बचाने की खातिर मैं हंसता और हंसाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।